अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ दानिश यूसुफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो 31 अक्टूबर 2023 को एक आरओपी की तरफ से इशू हुआ है सर्कुलर, जिसके कौन कौन से वीज़ा ओमान ने बैन कर दिए हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारे अपनी अपनी समझ के हिसाब से और अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बहुत सारे जवाब दिए हैं, लोगों को भी कंफ्यूज करा है। और हर जगह जो है एक अजीब सी कैफियत जो है लोगों ने क्रिएट कर दी है। ये आरओपी का लेटर है जो कि इशू हुआ है, जिसको मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूँ। मैंने साइड पे भी इसका स्क्रीनशॉट दे दिया, आप देख सकते हैं। इसको पढ़ें, इसको समझें और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये बैन क्यों लगाया गया है और ये बैन कब तक रहेगा, ख़ास तौर पे बांग्लादेशी मेरे भाइयों के लिए। और इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, रिलैक्स होएं, आराम से समझें इस बात को। और काफ़ी सारे लोग मैसेजेस करके मुझसे पूछ रहे हैं कि हमने वीज़ा प्रोसेस कर दिया था, हमारा वीज़ा हो गया, अब क्या हम आ नहीं सकते ओमान, अब हम बैन हो गए हैं, हमारा वीज़ा बैन हो गया, क्या हम नहीं आ सकते। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। जो लोग परेशान हो गए हैं उनके लिए भी ये इंशाल्लाह ताला वीडियो कारआमद रहेगी। तो वीडियो को मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के लिए आसानी हो। और वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि लोगों के लिए आसानी पैदा करूँ मैं जितना मुझसे हो सके। और वीडियो भी थोड़ा 1-2 दिन डिले हो गई है, वो इस वजह से कि मैंने सारी ऑथेंटिकेशन करी है न्यूज़ की और सारा पता करा है कि ये कब तक रहेगा और कब तक नहीं रहेगा वैलिड रिसोर्सेज से। तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताता हूँ आगे चल के। सबसे पहले मैं ये आपको लेटर पढ़ के बताता हूँ। द रॉयल ओमान पुलिस जो है विद इन इट्स रिव्यू ऑफ द पॉलिसीज फॉर ऑब्टेनिंग सम टाइप ऑफ वीजा अनाउंसेस द सस्पेंशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ ऑल टाइप ऑफ टूरिस्ट एंड विजिट वीजास टू वर्क वीजास। ये बात समझने की है, टूरिस्ट एंड विजिट वीजास टू वर्क वीजास फॉर ऑल नेशनैलिटी। इसका मतलब क्या है कि ओमान रॉयल पुलिस ऑफ ओमान ने सस्पेंड कर दिए हैं वो सारे वीज़ा जो कि टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पर आकर वर्क वीज़ा पर कन्वर्ट करते थे। आप जीसीसी के किसी भी कंट्री में विजिट वीज़ा पर जाते हैं, वहाँ जाकर आप जॉब सर्च करते हैं, आपका जॉब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको मिल जाता है, आपकी जॉब वीज़ा आपको मिल जाता है, वर्क वीज़ा जिसको बोलते हैं। तो आपको उस कंट्री से एग्जिट करना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं दुबई की, जैसे आप दुबई पे विजिट वीज़ा पर गए, उसके बाद आपकी जॉब हो गई विजिट वीज़ा पर, आप वहां से एग्जिट करते थे, वापस आते थे कंपनी के वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पर। तो ये पॉलिसी हर जगह इम्प्लीमेंटेड है। तो ओमान ने एक फेवर दी हुई थी कि कोई भी बंदा टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पर आता है, यहाँ पे जॉब सर्च करता है, तो उसको एग्जिट नहीं करना पड़े, वो 50 ओमानी रियाल आरओपी को पे करे, अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करवा ले विजिट वीज़ा से वर्क वीज़ा पर। ये सारी पॉलिसीज, ये जो सहूलियात दी हुई थी, सिर्फ इनको सस्पेंड करा है। और कोई भी किसी तरह का किसी भी नेशनैलिटी के लिए एक्सेप्ट बांग्लादेश के कोई भी वीज़ा ख़त्म नहीं करे, कोई भी वीज़ा सस्पेंड नहीं करे किसी भी नेशनैलिटी के लिए। सिर्फ ये एक जो उन्होंने सहूलत दी हुई थी, इसको विड्रॉ कर लिया आरओपी ने, दैट्स इट। सिर्फ इतनी सी बात है। लोगों ने बहुत जो है हल्ला मचाया हुआ है कि ओमान के वीज़ा ही बंद हो गए हैं, ओमान का वीज़ा ही अब किसी को नहीं मिलेगा, पाकिस्तान को, इंडियन को, किसी को भी वीज़ा नहीं मिलेगा, पाकिस्तान से आप ओमान नहीं आ सकते, ओमान कोई भी नहीं आ सकता। मतलब एक हाइप क्रिएट कर दी थी। तो ये इतनी सी जो बात है जो उन्होंने विड्रॉ करा है, ये सहूलियत जो पहले दी हुई थी इसको विड्रॉ कर लिया उन्होंने। अब मैं बात करता हूँ बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के लिए फ्रॉम 31 अक्टूबर, जैसे कि आगे मैं पढ़ के भी बता दूं आपको, एज वेल एज द इशुएंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ न्यू वीजाज फॉर बांग्लादेशी सिटीजन्स इफेक्टिव ट्यूसडे 30 अक्टूबर 2023 अंटिल फर्दर नोटिस। इसका मतलब क्या है, मैं अब आपको समझा दूं कि बांग्लादेश के लिए कोई भी न्यू वीज़ा, अगर कोई आपका बांग्लादेशी भाई बांग्लादेश के अंदर है मौजूद, तो उसको फिलहाल कोई भी वीज़ा इशू नहीं होगा, ना वर्क वीज़ा, ना टूरिस्ट वीज़ा, ना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ना फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा, ना स्पॉन्सर्ड वीज़ा, किसी तरह का भी कोई भी वीज़ा इशू नहीं होगा सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए। कब तक, ये भी मैं आपको बता दूं कि 14 तक जो बांग्लादेश की एम्बेसी है वो इस पर वर्क कर रही है। ये बैन लगा क्यों है, क्योंकि आप जब विजिट वीज़ा ट्रांसफ़र करवाते थे वर्क वीज़ा पर, तो आप 50 ओमानी रियाल पे करते थे आरओपी को, तो एम्बेसी को कोई आप पेमेंट नहीं करते थे, कोई भी आप पैसा एम्बेसी को नहीं देते थे। तो अब जो है एम्बेसी इस पे काम कर रही है, क्योंकि अगर आप कोई भी वीज़ा ट्रांसफ़र करते हैं तो एम्बेसी की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अब जो है आपको एम्बेसी के थ्रू ही जाना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। जो मैंने रिसोर्सेज से मालूम करा है, 15 को एक बांग्लादेश एम्बेसी की तरफ से कोई ना कोई नोटिस आएगा जरूर। तो ये जो पाबंदी है बांग्लादेशियों के लिए, ये हटा दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो एक कंट्री के लिए किसी दूसरी कंट्री पे मुकम्मल वीज़े पर बैन लगाना हर एक वीज़ा पर इट्स नॉट पॉसिबल। और इवन दो कि अगर आपके मुल्क में उस
कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो। पाकिस्तानी की पॉपुलेशन बहुत कम है ओमान में, इंडियंस काफ़ी ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा जो आपको पता है यहाँ पर नेशनैलिटी रहती है, एक्सपेट जो हैं वो बांग्लादेशी, मोर देन 7,50,000। तो इतनी पॉपुलेशन रहती है किसी मुल्क पर और उसको सारे वीज़ा बैन कर दिए जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। इट्स अ शॉर्ट टर्म जर्नी के 14 से 15 दिन के लिए बैन लगाया है, उसके बाद कोई ना कोई पॉलिसी जो है इशू होगी इंशाल्लाह ताला, उस पर भी मैं आपको अपडेट दूंगा। तो ये था अनाउंसमेंट जो सर्कुलर इशू हुआ आरओपी की तरफ से, जिसका मैंने आपको सही से समझा दिया है, सही से बता भी दिया है, और ये क्यों हुआ है और ये कब तक रहेगा, ये सब मैंने आपको बता दिया। और ये जो है टूरिस्ट वीज़ा से वर्क वीज़ा पर बैन लगाने वाला, ये जो है ये कब तक हटेगा इसका कुछ भी नहीं पता है। ये एक सहूलियत दी हुई थी जो कि विड्रॉ कर ली है, और ये कब तक विड्रॉ रहेगी और ये वापस आएगी नहीं आएगी इसका अभी तक कुछ भी नहीं पता है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये थे सारे सवालात आपके। कोई भी अगर आपका सवाल अब भी बाकी है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी आपकी क्यूरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर इस तरह की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और उसकी ऑथेंटिकेशन भी आप अच्छे से जान सकें और उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अच्छे से ले सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त अपनी नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, और रिलैक्स रहें।